और भाई लोगों, क्या हाल चाल है भाई? सब ठीक ठाक है? तो दोस्तों, 2021 भी ख़त्म हो रहा है, तो आप सबको नए वर्ष की शुभकामनाएं। बट नया वर्ष भी जो है साला ऐसे ही हो रहा है यार। फिर से ये कोविड का जो लॉकडाउन शुरू हो रहा है, पता नहीं कब ख़त्म होगा। तो आई होप कि 2022 में ये ख़त्म हो जाए और फिर से थिंग्स नॉर्मल आ जाए, क्योंकि 2 साल हो गए हैं तो और समय बीतेगा तो और। तो दोस्तों यार, भाई लोगों, मेरे पास ना बहुत से ईमेल्स आ रहे हैं जिसमें लोग पूछते हैं कि वो फ़िलीपीन आना चाहते हैं और सीधा शादी करना चाहते हैं। कमेंट्स भी आते हैं। तो यार, फॉर मेरे हिसाब से तो अगर आप किसी से ऑनलाइन डेटिंग कर रहे हैं और आप उससे कभी मिले नहीं हैं और कभी भी फ़िलीपीन नहीं आए हैं, तो अगर आप यहाँ पे सीधा शादी करने के लिए आ रहे हैं तो वो सही नहीं है। क्योंकि आपको कोई आइडिया है ही नहीं कि क्या कल्चर है, कैसा देश है यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे रहना चाहते हैं तो किस तरीके की प्रॉब्लम आ सकती है। क्योंकि ऑनलाइन जो होता है बात करना, वो करना बहुत इजी होता है, बट जब आप फेस टू फेस मिलते हैं तो बहुत डिफरेंट होता है। क्योंकि आप पर्सन को एक्चुअली जानते हैं, उसकी जो सोसाइटी को जानते हैं, उसकी फैमिली को जानते हैं। तो मेरी जो राय है वो बेस्ट ये है कि आप, अगर आप फ़िलीपीन आ रहे हैं तो आप पहले कभी नहीं आए तो अपने जो भी आपका ऑनलाइन जिसके साथ डेटिंग कर रहे हैं तो पहले उससे मिलने के लिए आइए। एटलीस्ट 1 मंथ और 2 मंथ यहाँ पे रहिए। अगर आपको लगता है कि ठीक है, तब शादी के बारे में आगे बात कीजिए। पर अगर आप पहले से ये सोच के आ रहे हैं कि मुझे एक ही टाइम आना है और शादी करके यहाँ सेटल हो जाना है, तो वो मुझे लगता कि वो ठीक है, या वो आपके लिए सही होगा, या वो इजी है। तो बहुत से भाई लोग हैं कि आपको पता है कि आप जस्ट सोच रहे हैं कि शादी के बारे में, बट आपको पता है कि अगर फ़िलीपीन में शादी फेल हो जाए तो क्या हो सकता है फॉर इंडियंस के लिए। तो मेरे ख्याल से आपको किसी ने ये बताया नहीं होगा कि अगर फ़िलीपींस में अगर इंडियन शादी करता है और वो शादी ना चले तो क्या हो सकता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि उसका क्या क्या इम्पैक्ट होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने एक फ़िलिपिनो से शादी की है तो फर्स्ट थिंग है कि यहाँ पे डिवोर्स होता ही नहीं है। मीन्स आपको ये आप सेपरेट हो सकते हैं, बट लीगली डिवोर्स लेने में कम से कम 5 से 10 साल लगते हैं। ओके, और इसमें खर्चा बहुत ज़्यादा आता है। ओके, तो अगर आप सोच रहे हैं कि जैसे इंडिया में होता है कि अगर आप 1-2 साल बाद आपकी नहीं बनती है तो 6-7 महीने के बाद आपका डिवोर्स हो जाता है, बट फिलीपींस में इसके अपोजिट है। मतलब कि अगर आपकी बनती नहीं है तो कम से कम 5 से 10 साल लगते हैं डिवोर्स को, लीगली डिवोर्स लेने में फिलीपींस। और इसमें पैसा जो है वो आपका बहुत खर्च होता है, जस्ट कोर्ट फीस और दोज थिंग्स। तो ये है फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग है कि फ़िलीपींस में जो फॉरेनर्स हैं वो प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता है। तो अगर आप जो भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं वो अपनी वाइफ के नाम से ही खरीद सकते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि लीज पे ले लो 10 या 25 साल का, वो भी हो सकता है, बट अगर आप लीगली पेपर्स पे नाम होगा तो वो आपकी वाइफ का ही होगा। तो जब अगर आपका वो रिलेशनशिप डिवोर्स तक जाता है तो आपकी जितनी भी प्रॉपर्टी शादी के बाद बनती है वो दोनों में इक्वल डिवाइड होती है। तो या बट उसमें भी बेनिफिट इस तरीके से है कि आपकी वाइफ आपके पार्टनर पर ही होगा, क्योंकि आप एक फॉरेन कंट्री में रह रहे हैं। ओके, तो जो लीगली पेपर्स बनते हैं वो उसके नाम पर ही बनते हैं। तो दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ही जो प्रॉपर्टी का बंटवारा हो सकता है। अगर आपके पार्टनर और आपके बीच बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम है तो शायद से वो सपोर्टिंग ना हो तो वो उसका बेनिफिट ले सकती है। ओके, सो यहाँ पे भी उसका जो कंट्रोल है प्रॉपर्टीज़ का वो भी उसी के हाथ में रहेगा। थर्ड, कि जब इंडियंस के लिए ये है कि इंडियंस के लिए कोई भी परमानेंट वीज़ा नहीं है, इवन सिटीज़नशिप भी नहीं है। सिटीज़नशिप तो बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, वो तो भूल जाओ। पर इंडियन के लिए कोई भी परमानेंट या 13A वीज़ा नहीं है।
क्योंकि जो परमानेंट वीज़ा होता है 13A वीज़ा होता है वो 13 साल के बाद या 10 साल के बाद आपको परमानेंट वीज़ा मिल जाता है, तो आपको वीज़ा अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट इंडियंस के लिए प्रॉब्लम ये है कि 5 या 3 साल बाद आपको TRV वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है, और जो वीज़ा आपके लिए अप्लाई करती है वो आपकी स्पाउस होती है, तो स्पाउस के नाम से ही आपका वीज़ा अप्लाई होता है। तो अगर आपकी पार्टनर और आपके बीच कोई प्रॉब्लम है और आप दोनों एक साथ नहीं रह रहे हैं, इशू है, तो आई एम श्योर दैट यू कैन नॉट बी अप्लाई फॉर ए TRV वीज़ा। तो इन दिस केस में आपको TRV वीज़ा नहीं है तो आपको फ़िलीपींस छोड़ना पड़ सकता है। यहाँ पे आपका काम है, कारोबार है, वो पूरी तरह से डिपेंड है। अगर वो पूरी तरह से TRV वीज़ा पे डिपेंड है तो यहाँ पे भी आपको अनदर प्रॉब्लम हो सकती है। फोर्थ आता है बच्चे। देखें, जो फ़िलीपींस में जो बच्चे हैं वो ज़्यादातर माँ की कस्टडी में रहते हैं। जो बच्चों की जो कस्टडी होती है और जो बच्चे की जो रिलायबल अथॉरिटी होती है वो माँ पर होती है। तो अगर आपकी वाइफ और आपके बीच कोई फ्यूचर में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो बच्चे पूरी तरह से उसकी कस्टडी में जाएंगे। और वैसे भी आप अगर फॉरेनर हैं, अगर आपके पास फ़िलीपीन में रहने का वैलिड वीज़ा नहीं है तो आपको फ़िलीपीन छोड़ना पड़ सकता है। इन दिस केस में आपको बच्चों की कस्टडी और बच्चों के साथ रहना में भी प्रॉब्लम आ सकती है। अगर उसके पास फ़िलीपीन पासपोर्ट है तो पूरी तरह से बच्चे की जो अथॉरिटी होती है वो उसकी माँ पर होती है, और माँ की अथॉरिटी के बिना बच्चों को अपने देश भी नहीं ले जा सकते हैं। तो यहाँ पे भी आप जो पूरी तरह से अथॉरिटी है वो आपके पार्टनर पर ही डिपेंड करती है। ओके, सो थोड़ा आता है कि अनदर केस, अगर आपके पार्टनर और आपके बीच कोई भी प्रॉब्लम आती है, कुछ भी आती है, और अगर उसने किसी पुलिस केस में आपको इन्वॉल्व कर दिया, इमिग्रेशन और वीज़ा पर भी पड़ सकता है। मे वीज़ा है वो डिनाइड कर दें और आपको फ़िलीपीन छोड़ना पड़े। तो यही मैं कह रहा हूँ कि जब आप किसी फ़िलिपिनो से शादी करते हैं, स्पेशली आप इंडियंस हैं, तो इंडियंस को मोस्टली रिलायबल होना पड़ता है अपने पार्टनर पर, वीज़ा से लेके एवरीथिंग। अनलाइक अदर कंट्रीज़, यहाँ पे 13A वीज़ा है और परमानेंट रेजिडेंट वीज़ा है। वो उसमें क्या कि अगर आपके पार्टनर के साथ अगर आपकी प्रॉब्लम भी हो जाती है 10 या 12 साल के बाद, आपको स्टिल आपके पास जो परमानेंट रेजिडेंट वीज़ा है जो आपको हर बारी अप्लाई नहीं करना पड़ता। तो इस सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। इंस्टेड ऑफ जंप करें शादी में, ऑनलाइन आपने डेटिंग की और सीधा शादी में जंप करें, तो बेटर है कि आप फ़िलीपीन आएँ, उसके साथ टाइम स्पेंड करें, उसकी फैमिली से मिलें, उसके जो फ्रेंड सर्कल को अंडरस्टैंड करें कि अगर फ्यूचर में आपकी शादी के बीच में कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। और मे बी मोस्ट और अदर थिंग ये है कि आपको फ़िलीपीन भी छोड़ना पड़ सकता है अगर आपके बीच बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम्स हैं। आजकल स्पेशली गारंटी नहीं है, बहुत से केसेस हैं, बहुत से स्टोरीज़ हैं जो अदर कंट्री के एक्सपर्ट शेयर करते हैं। बहुत से इंडियन जो पीपल है उन्होंने भी फ़िलिपिनो से शादी की है तो उनके भी कोई बैड एक्सपीरियंसेस रहे हैं। जैसे कि हर कंट्री के वो रिलेशनशिप में होता है कि कुछ बैड होता है और ज़्यादा अच्छा होता है। तो आपको ये सब अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि ये शादी जो है जस्ट ऐसे नहीं कि आज आपने डिसीजन लिया और हो गया, क्योंकि इसको पूरी ज़िंदगी के लिए निभाना पड़ता है। अगर ये रॉन्ग हो जाए तो स्पेशली अगर आप फॉरेनर से शादी कर रहे हैं और फ़िलिपिनो से शादी कर रहे हैं और आप इंडियन हैं तो आपको एक ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से जो शादी करना चाहते हैं या उनको ये पता नहीं कि अगर आपकी शादी फेल हो जाए तो किस तरीके की प्रॉब्लम्स में आप पड़ सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपके जो डिसीज़न है और आपके का पूरी तरह से सम्मान करता हूँ। ये आपकी लाइफ है और आप ही अपनी लाइफ के लिए डिसीजन ले सकते हैं। सो मेरा ये जस्ट सजेशन था। सो प्लीज़ इफ़ यू अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए जो सजेशन था लाभदायक होगा फ्यूचर के लिए, सो दोस्तों प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। हैव अ गुड डे, हैप्पी न्यू ईयर।